अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सब खैरियत? कैसे हैं आप? तो मेरी भाई बहनों, आज मैं आपके सामने एक नई गुफ्तगू के साथ आई हूँ। तो वो गुफ्तगू ये है कि आप सब तो जानते ही होंगे, दीनी आलिमों से सुना होगा, कुरान में लिखा हुआ है कि हम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, रोज़े फ़र्ज़ हैं, एक फ़र्ज़ इबादत है। तो मेरी भाई बहनों, नमाज और रोज़े से अल्लाह की इबादत करना, उसे राज़ी करना, ये फ़र्ज़ इबादत में आता है और ये आला इबादत का तरीक़ा है। जिसकी पूंछ होगी, जिसका हिसाब होगा, हमने अगर नमाज क़ज़ा की होगी तो हमें हमारे ज़िंदगी में पूरी करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हिसाब होना है, पूंछ होगी उसकी। हमने रोज़े पूरे नहीं किए तो वो भी पूरी करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ इबादत है। लेकिन मेरी भाई बहनों, आज हम इसके अलावा भी ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसी कौन सी इबादत का तरीक़ा है कि जो हम पे फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन हम उसे कर कर अपनी आखिरत और आसान तरीके से कामयाब कर सकते हैं। तो इस बातों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो मेरी भाई बहनों, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सुनते हैं, मैंने पिछली जो वीडियो डाली थी कि मेरे दिल में ख़्याल आया मेरे बारे में, आपके बारे में, कि दुनिया में हम सब हैं लेकिन आखिरत में उसके बारे में सोच, तो उसे शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सभी ने कम से कम अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सुना। तो आज हम इस वीडियो में फ़र्ज़ इबादत छोड़कर भी ऐसी कई बातें हैं जिससे हम हमारे अल्लाह पाक से राज़ी रहने की कोशिश कर सकते हैं और अपने नेक अमालों का ज़ख़ीरा बढ़ा सकते हैं। इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो उसमें से पहला है अल्लाह का ज़िक्र करना। तो मेरे भाई बहनों, अल्लाह को याद करना, उसका ज़िक्र करना, ये बहुत बड़ी नेमत है। उसके ज़रिए से हम अपने इबादत के ज़ख़ीरे में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह पाक ने, कि जो शख्स दुनिया में मेरे को याद नहीं करेगा, याद नहीं रखेगा, तो ऐसे शख्स को जन्नत से
महरूम कर दिया जाएगा। जिक्र कहते ही किसे हैं? याद करना। और जिसने जिक्र किया, जिसने अल्लाह को याद किया, जो इस रास्ते पर है, उसकी नमाज पढ़ने में, पूरी होने में, फ़र्ज़ इबादत और ज़्यादा होने में मदद ही मिलती है इस ज़िक्र से। तो जो शख्स ज़ुबान और दिल से इस दुनिया में अल्लाह को याद करेगा, कोई अकेले में करेगा, कोई तन्हाई में करेगा, कोई उठते बैठते करेगा, तो अल्लाह पाक भी ऐसे बंदे को अपने मलाइका में, अपने फरिश्तों में याद करेंगे और कहेंगे, देखो मेरा बंदा मुझे कैसा याद कर रहा है। हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह हमें याद करेगा, याद रखेगा। अपने फरिश्तों में, मलाइका में तक हमारा नाम लेगा कि देखो ये कितनी बड़ी बात है ना। जैसा अगर हमारे औलाद ने कोई अच्छा काम किया, हमारा नाम रोशन किया, या कौन से बात में हमारी इज़्ज़त में, हमारी शोहरत में बढ़ोतरी हो गई, तो हमें जिस वजह से हो गई उसका शुक्र करना चाहिए। शुक्र और जिक्र ये एक नाणे के दो बाजू हैं, जो दिखने में, कहने में बहुत आसान है, लेकिन अगर अमल में आ जाए तो इसके अंदर हमारे नेक अमालनामा नेकियों से भरना और नेक अमालों का ज़ख़ीरा बढ़ाने में बहुत आसानी और कामयाबी मिल सकती है। जो शख्स अल्लाह पाक को इस दुनिया में याद करेगा, ज़िक्र कर कर, शुक्र कर कर, तो उसे दोनों जहान में कामयाबी मिलेगी। आखिरत की ही कामयाबी नहीं, सबसे पहले तो उसका दुनिया का रास्ता आसान होगा। और जिसका दुनिया का रास्ता आसान हो गया, जिसके ज़ुबान पे, दिल में अल्लाह का जिक्र शुक्र है, उसकी आखिरत भी इंशाअल्लाह कामयाबी हो जाएगी। तो मेरे भाई बहनों, फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ, मेरा कहने का मतलब है फ़र्ज़ इबादतों के साथ साथ हम अल्लाह का ज़िक्र कर कर, और उसने जो हमें नेमतें अदा की हैं, औलाद दी है, दौलत दी है, इल्म दिया है, शोहरत दी है, इज़्ज़त दी है, तो इसका शुक्र करें कि शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तूने इन चीज़ों से मुझे नवाजा है। तो शुक्र करने से और बढ़ता है, अल्लाह शुक्र अदा करने को और अदा करता है करने वालों को। और ज़िक्र उठते बैठते, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह, कुदरत का कोई मनाजिर दिखा, अल्लाह की कुदरत से एक सोच आती है कि कैसा है, बड़े बड़े पहाड़ों, दरिया, समंदर, रेगिस्तान, इंसान एक मंजिला घर, दो मंजिला घर बन दिया, खुश हो जाता है। नौकरी लग गई औलाद को, हमारे को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ, खुश हो जाता है। जिसने हमारा फ़ायदा कराया, हम उसका शुक्रगुज़ार हो सकते हैं। और हम जब करते हैं तो उन्हें भी अच्छा महसूस होता है, और अगर हमारे ज़रिए से किसका अच्छा हो गया तो वो भी खुश हो जाता है। हालांकि हमने उसका कुछ भी अच्छा नहीं किया होता, हम खाली ज़रिया हैं, अल्लाह ने हमारे ज़रिए से वो एक काम लिया होता है। लेकिन अगर उन्होंने हमारे लिए दो लफ्ज़ कहा
कि आपकी वजह से फला फला हमारा एक काम हो गया, हमारे वजह ये तो हमें अच्छा लगता है। तो सोचो फिर अल्लाह ने हमें कितने चीज़ों से नवाजा है, तो उन चीज़ों का अगर हम शुक्र करेंगे अल्लाह पाक का, तो शुक्र मेरे अल्लाह तूने मुझे औलाद से नवाजा, दौलत से नवाजा, इल्म से नवाजा, हिदायत से नवाजा, सिरातल मुस्तकीम पर चलने के तौफीक से नवाजा, तो सोच हमारा अल्लाह पाक कितना खुश हो जाएगा। वरना कई बंदे दुनिया में ऐसे हैं कि मुसीबत आने के बाद ही बोलते हैं या अल्लाह, कुछ नुकसान होने के बाद बोलते हैं या अल्लाह। मतलब खुशी में, हालांकि खुशी में अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए, गम में तो वो हमारे साथ है, तकलीफ में तो साथ है ही, लेकिन मुसीबत में तो साथ देने वाला रब है ही, वो अता करने वाला ही है। लेकिन खुशी में याद करें हम हर चीज़ मिलने के बाद उसे, तो ये एक हमारे इबादत के साथ साथ हमारे नेकी बढ़ाने में, हमारा आखिरत के लिए जो अच्छा मालों का ज़ख़ीरा है उसके अंदर बढ़ोतरी करने का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसलिए फ़र्ज़ इबादत के साथ साथ आप अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह का शुक्र करें, और इसकी वजह से हम अल्लाह के और करीब हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हम कहते हैं अल्लाह हमारा है, खुदा हमारा है, लेकिन इस ज़िक्र शुक्र के ज़रिए अल्लाह भी हमें कहेगा कि ये बंदा मेरा है। हालांकि अल्लाह तो गुनहगार को भी मेरा बंदा कहता है, वो तौबा का दरवाज़ा खोल कर अपने लिए बैठा है कि कब मेरा बंदा माफ़ी मांगेगा और कब मैं उसे माफ़ करूँगा। तो मेरे भाई बहनों, ये जो ज़िक्र है, ये जो शुक्र है, एक ऐसी नेमतें हैं जो हमारे ज़ख़ीरा बढ़ाने का काम करेगी, हमें अल्लाह को, हमारे अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम आएगी। इसलिए अस्तग़फ़िरुल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हान का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या रहीम, या करीम, या हकीमू, या हफीज़ू, ए हिफाजत करने वाले, ए इंसाफ करने वाले, ए हर चीज़ अता करने वाले, ऐसे बादशाह की, उस रब्बुल आलमीन की, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के और इंसान के पुर्ज़े पुर्ज़े का जो मालिक है, जिसे हमें लौट कर हिसाब देना है, तो उसका ज़िक्र करे, उसका शुक्र करे, अल्हम्दुलिल्लाह। ना कि अल्लाह को खाली मुसीबत के वक्त में, तकलीफ़ के वक्त में पुकारे, खुशियों में पुकारे, खुशियों में पुकारे। तो ये थी आज की गुफ्तगू कि हम हमारे फ़र्ज़ इबादतें लेकर जब अल्लाह के सामने जाएंगे, क्या हमारे से ये पूरी अदा की हुई होगी? नहीं होगी, कुछ ना कुछ कमी होगी। लेकिन इस ज़िक्र के ज़रिए भी, हम शुक्र के ज़रिए भी, नेकी के ज़रिए भी क्या कर सकते हैं? अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, जो हमारा आखिरत का नेक अमालों का ज़ख़ीरा बढ़ाने में हमें काम आ सकती है। तो कोशिश करें इबादत के साथ साथ खाली वक्त में और खुशियों के वक्त में अल्लाह का ज़िक्र और शुक्र करने की, और अल्लाह से राज़ी करने की कोशिश में लगे रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे दोनों जहां में कामयाब करे हमें। आमीन सुम्मा आमीन।